लेकिन सच्चाई ये है कि आपने भाई के लिए अपना करियर को दांव पे लगा दिया। भाई के लिए करियर पे क्या कहिएगा, जब भाई को दे दिए हैं तो भाई को। नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, देखिए लेकिन आपने अपने भाई राजू तिवारी के लिए ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया है। नहीं तो राजन तिवारी दबने वाले थे किसी से। देखिए, मैं जीवन में जब तक जिंदा हूँ तब तक अपने भाई के खिलाफ न कुछ बोल सकता हूँ न सुन सकता हूँ, और जब जब वो लड़ेंगे तो मैं किसी भी दल में रहूंगा, मैं उनका साथ दूंगा, उनका मदद करूंगा। वहाँ उस उनके प्रति या चाहे वो अपने गोविंदगंज क्षेत्र के प्रति हमेशा लॉयल रहूंगा, और राजू तिवारी के प्रति तो जब जब मैं कहीं भी रहूंगा उनके साथ खड़ा रहूंगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं राजन तिवारी। आप जानते ही हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इतना बड़ा बाहुबली क्यों चुपचाप बैठा है भाई? निश्चिंत है, चुनाव बीत गया। अब आदमी के जो है चुनाव बीतने के बाद निश्चिंत होता है आदमी। लेकिन अब तो माना जा रहा था कि आप चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस ने आपको सिंबल भी दे दिया। कांग्रेस ने नहीं, हाँ, मैंने वही महागठबंधन ने सिंबल दिया था, लेकिन किसी कारणवश ऐसी कोई मजबूरी आन फंसी कि मैं वो सिंबल उनको वापस कर दिया नरकटियागंज में, और चुनाव नहीं लड़ा। इस कारण से नहीं लड़ा कि मेरे भाई एनडीए से लड़ रहे थे और मैं वहाँ से लड़ता तो ये मैसेज सही नहीं जाता। इस कारण से भी हम सिंबल वापस किए। और दूसरा बात था कि जो स्थिति परिस्थिति बनती है, कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं कि उस पर बहुत सोच विचार करके आदमी अपना निर्णय लेता है। तो मैं काफ़ी सोचा विचारा, और सोच विचार करने के बाद जो संजय पांडे जी वहाँ के उम्मीदवार थे, जो आप ही के चैनल पे इनक्लेव में मैं बैठ करके उनकी बातों को रखा था कि आपके इनक्लेव में वो गए थे, टिकट मिलने के 5-6 दिन पहले वहाँ रेणु गुप्ता को टिकट मिल गया था नरकटियागंज में। तो मैंने कहा था कि 35 साल से सेवा कर रहे हैं, इनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन आपके इनक्लेव के माध्यम से 70-80 लाख लोगों ने उसको देखा और पार्टी ने बुला करके उनको सम्मान दिया और टिकट दिया। तो जब संजय पांडे को टिकट मिल गया तो मैंने उनसे वादा किया था कि जब आप चुनाव लड़ोगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो लेकिन ये तो ठीक है, संजय पांडे के लिए आपने सीट छोड़ दी, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने भाई के लिए अपना करियर को दांव पे लगा दिया। भाई के लिए करियर पे क्या कहिएगा, जब भाई को दे दिए हैं तो भाई को। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने अपने भाई राजू तिवारी के लिए ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया है। नहीं तो राजन तिवारी दबने वाले थे किसी से। मैं जीवन में जब तक जिंदा हूँ तब तक अपने भाई के खिलाफ न कुछ बोल सकता हूँ न सुन सकता हूँ, और जब जब वो लड़ेंगे तो मैं किसी भी दल में रहूंगा, मैं उनका साथ दूंगा, उनका मदद करूंगा। वहाँ उस उनके प्रति या चाहे वो अपने गोविंदगंज क्षेत्र के प्रति हमेशा लॉयल रहूंगा, और राजू तिवारी के प्रति तो जब जब मैं कहीं भी रहूंगा उनके साथ खड़ा रहूंगा। वो तो मुझे पता है कि आप के भाई राजू तिवारी का सीटें क्लियर नहीं होता अगर आप लड़ जाते कांग्रेस से। तो नहीं, वो तो ठीक बात है, क्लियर नहीं होता। हमसे कांग्रेस पार्टी ने भी कहा, सुझाव दिया था कि आप वहाँ से भी लड़ सकते हैं, तो मैंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। जिस सीट को मैंने 2015 से पहले ही दे दिया था उनको, 10 में दे दिया था, उस सीट पे दोबारा, उस सीट पे रामविलास पासवान जी जिंदा थे। तो जब मैं जेल में था तो उसमें रामविलास जी ने कहा था कि अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाओ। मैंने कहा नहीं, संभव नहीं है। मेरे दुख में, मेरे हमेशा परिस्थितियों में खड़ा रहने वाला मेरे भाई लोग हैं, दोनों भाई, छोटा रतन है और बड़ा राजू तिवारी है, तो मैं दोनों भाई को नहीं छोड़ सकता। और उस परिस्थिति में मैंने राजू तिवारी को सिंबल दिलवाया। 15 में जब मैं निकला तो रामविलास जी ने कहा था कि आप दोनों भाई डिसाइड कर लीजिए। तो मैंने कहा मैं तो निकलते ही जेल से कह दिया हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजू तिवारी को ही लड़ना है। तो राजू तिवारी को लड़ाया, और 2015 में आज़ादी के बाद से गोविंदगंज में किसी को उतना वोट नहीं आया था जितना वोट उनको प्राप्त हुआ। लेकिन कहा यही जा रहा है भाई कि राजन तिवारी को हमेशा बलिदान देना पड़ता है। भाई वो हैं एलजेपी में, एलजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको टिकट सीट दिलाना चिराग पासवान का काम था, लेकिन हमेशा राजन तिवारी को ब्लैकमेल करती है बीजेपी। भाई आप लड़िएगा तो भाई का दिक्कत हो जाएगा। बलिदान, देखिए, बलिदान नहीं करते तो मेरा पहचान थोड़ी ना होता। आदमी बलिदान, राजा शिवी को कोई जानता क्या? अगर एक कबूतर के चलते अपने शरीर के मांस को काट कर नहीं दे देते तो राजा शिवी को कोई नहीं जानता। हरिश्चंद्र जी अपने पुत्र रोहिताश्व के अगर वफादारी नहीं करते डोम राजा के प्रति, और अपनी पत्नी से नहीं कहते कि आप हमको कर के रूप में जब तक नहीं दोगी तब तक इसका दाह संस्कार हम नहीं करने देंगे, तो उनको भी कोई नहीं जानता। इसलिए बलिदान, जो बलिदान करता है उसी का नाम होता है। नहीं, अच्छी बात है, आप भाई के प्रति लॉयल हैं, आप लक्ष्मण की तरह हैं, भरत की तरह, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपकी राजनीति तो खत्म हो गई।
राजनीति खत्म हो गई है। वो राजनीति जो खत्म हो जाती है, लोग कहता है खत्म। मैं राजनीति कहाँ करता हूँ, मैं तो समाज सेवा करता हूँ। जनता के हृदय से कौन निकाल देगा? जो देवतुल्य जनता है चंपारण की, उसके दिल से, हृदय से कौन मुझे निकाल लेकिन चुनाव तो लड़ना जरूरी है राजनीति में है तो। देखिए, चुनाव लड़के ही सेवा नहीं किया जा सकता है। मैं सच्चा सेवक हूँ और गोविंदगंज विधानसभा के लोगों ने जो मुझे मान सम्मान प्रतिष्ठा दिया है, उसका सदैव मैं ऋणी रहूँगा। मेरे शरीर का जब तक एक एक बूंद खून है, शरीर में जान है, तब तक उनके लिए कुछ ना कुछ करता रहूँगा और अच्छा ही सोचूंगा। क्योंकि मेरी जो पहचान है ये गोविंदगंज के चलते है। मेरी मान सम्मान प्रतिष्ठा गोविंदगंज ने दिलाया है और मैं चंपारण वासियों को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इतना प्यार करते हैं। और और साथ साथ पूर्वांचल वासियों को, मैं जहां जाता हूं पूर्वांचल से, मैं कहीं भी पूर्वांचल से लेकर के चंपारण के रेंज में जहीं जाता हूँ, शिवा इधर भी जाता हूँ, जिधर सारण की तरफ भी, तो मुझे इतना प्यार लोग देते हैं। लोग हमसे जुड़ जाते हैं, 1000-2000 लोग मिल लेते हैं। यही मेरे लिए काफ़ी है। आप पूर्वांचल का नाम ले रहे हैं, बड़ा संकेत दे रहे हैं कि भाई अब बिहार भाई के लिए छोड़िएगा, यूपी पकड़िएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, मतलब वो भी तो मेरा घर है ना। वो पिता का घर है, ये मातृभूमि है, वो पितृभूमि है। दोनों भूमि मेरी अपनी है। मैं भारत का नागरिक हूँ, तो मैं तो जुड़ा रहता हूँ। मेरी खेती बाड़ी। लेकिन बिहार अपने भाई के लिए छोड़ेंगे राजन तिवारी और अपने अपने पिता के नहीं, जन्मभूमि? ऐसा अभी कोई निर्णय नहीं है। मैं चुनाव नहीं लड़ा, इसका मतलब थोड़ी ना कि हम बिहार से छोड़कर यूपी चले जाएंगे। अभी बहुत समय है, अभी मेरा उम्र यूपी भी आप ही का है, बिहार भी आप ही का है। 48 साल उम्र हुआ है। अभी राजनीति में अभी 48 साल है। अभी कितना साल, 75 साल में लोग रिटायर कर रहे हैं, तो अभी तो काफी समय है। 75 साल वाले बीजेपी के नेता ने तो आपके भाई को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब ये तो उनका हृदय जाना है। लेकिन हाँ, इस बार मैं नहीं कह सकता कि हराने में कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन इस बार वो विधानसभा में, मेरे सब विधानसभा में घूमे, लेकिन मेरे विधानसभा में नहीं आए और मुझे बहुत कष्ट है। अब मैं क्या कहूँ अपने कष्ट की बात, कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के जितने वोटर थे वो मेरे साथ थे और जो मेरे ऊपर आस्था रखते हैं वो मेरे साथ थे, लेकिन नेता खुल करके मेरे साथ नहीं थे। वहाँ के स्थानीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने, वो कांग्रेसमय हो गए थे। मंडल सेक्टर अध्यक्ष 3-3 हमारे कांग्रेस का झंडा लेकर के ओपन घूम रहे थे, बीजेपी वाले, बीजेपी के। और सांसद जी के रिश्तेदारी में जितने लोग हैं वो लोग मेरे खिलाफ में घूम रहे थे। उससे हम नहीं कहते कि सांसद जी हमारा विरोध कर रहे थे, क्योंकि सांसद जी के सारे रिश्तेदार लोग, पार्टी के लोग घूम रहे थे आपके विरोध में, विरोध नहीं कर रहे। उनके समधी जी घूम रहे थे, तो उनका अपना व्यक्तिगत कोई बात होगा, हमसे कोई बात की नाराजगी होगी, घूम रहे होंगे। सांसद आए क्यों नहीं आपके क्षेत्र? सांसद जी हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं आए तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक सांसद जी हमेशा आते थे, चुनाव लड़वाते थे लोगों को। लेकिन अब उनको थोड़ा सा मलाल होगा। राजू तिवारी खुद प्रचार करते थे सांसद जी के लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल किए थे प्रचार। और मैं कह रहा हूँ आपको, सांसद जी नहीं आए तो कष्ट होगा उनको कि भारतीय जनता पार्टी की सीट थी और लोजपा खाते में चली गई। लेकिन वो देखिए, गठबंधन धर्म का पालन हुआ वहाँ। 14 में गठबंधन हुआ एलजेपी से, 15 में राजू तिवारी लड़े एलजेपी से, और एलजेपी ही लड़ती आ रही है। तो गठबंधन धर्म के पालन के तहत तो राजू तिवारी को ही सीट मिलना चाहिए। राजन जी, एक बात सामने आ रही है कि इस बार जेडीयू ने और बीजेपी ने एलजेपी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंकी। नहीं, जेडीयू के सारे कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मेरे थे। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जाकर के वहाँ भाषण दिया, और मुख्यमंत्री जी जब पहाड़पुर में उतरे तो उनका भीड़ देख करके हमको नहीं लगता पूरे बिहार में जितनी मीटिंग किए होंगे उतना समय दिए राजू तिवारी जी को भाषण देने के लिए। भीड़ देखकर खुश हो गए और मुख्यमंत्री जी अपने मुख से 20 मिनट तक भाषण देते रहे, 20 मिनट तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके भाई के खिलाफ हो, मैं कह रहा हूँ ओवरऑल बिहार में कहा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं में, देखिए, कुछ कार्यकर्ताओं में तालमेल में असमंजस था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जेडीयू के कार्यकर्ता और सारे कार्यकर्ताओं में, पांचों दल के कार्यकर्ताओं में कहीं कहीं तालमेल में गड़बड़ी थी। तालमेल के चलते इन लोग कुछ सीटें अगर लूज करेंगे तो तालमेल के चलते लूज करेंगे। लेकिन मुझे अब क्या बताएं, ज़्यादा इस सब पे बोलना ठीक नहीं है। अब रिजल्ट आने दीजिए। लेकिन सरकार एनडीए की बनेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, तय है। सारे सर्वे में यही बात आ रही है, और मैंने भी रैंडम सर्वे किया है कि बीजेपी की कम सीटें आएंगी, जेडीयू की बढ़ेंगी। हाँ, तो जदयू का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, तो नीतीश कुमार जी अच्छा काम करते हैं। नीतीश कुमार, अच्छा ये बताइए, जो व्यक्ति इतना बड़ा बलिदानी है, त्यागी है नीतीश कुमार जी, पिछड़ों के नेता हैं, सर्व समाज के नेता हैं,
जिन्होंने कभी अपने परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया, परिवारवाद में बेटा को आगे नहीं बढ़ाया, भाई को आगे नहीं बढ़ाया, किसी रिश्तेदार में किसी को भी टिकट वो देने का काम नहीं करते। वो सिर्फ भ्रष्टाचार का भी कोई दाग नहीं है। भ्रष्टाचार का भी कोई दाग नहीं, भ्रष्टाचार का वो तो विकास पुरुष है नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी पे दाग नहीं है। हाँ, उनके साथ कलिंग लोग, आजू बाजू के लोग हो सकते हैं भ्रष्टाचारी, मैं ये नहीं कह सकता, उनके चलते नीतीश कुमार जी बदनाम हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पे दाग नहीं है, नीतीश कुमार जी पे दाग नहीं है। चलिए, तो अब आगे एक बार लाइन में ईमानदारी से बता दीजिए, बहुत आप घुमा फिरा के नेता वाला बयान दिए कि राजन तिवारी अब आगे राजनीति कैसे करेंगे, बिहार से करेंगे या यूपी जाके करेंगे या चुनाव लड़ेंगे कि नहीं अगला? रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। हमको लगता है कि रिजल्ट पूरी आ जाए, सब रिजल्ट पे बातें हो जाएं, और गोविंदगंज में हमारे भाई तो जीत रहे हैं, काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे चुनाव। रिजल्ट आने के बाद निर्णय लिया जाएगा, और अभी समय है, 48 साल उम्र हुआ है, 48 साल उम्र कोई ज़्यादा उम्र तो है नहीं, राजनीति में भी जिंदा रहने के लिए बहुत समय। अभी तो लोकसभा आएगा सामने 29 में, विधानसभा है 27 में यूपी में, अगर पार्टी चाहेगी तो कहीं से भी लड़ लेंगे। तो राजन तिवारी किसी पहचान के मुहताज नहीं है, और शायद भाई बीच में नहीं आते तो इनको कोई दबा नहीं पाता, और आज बिहार के एक बड़े गिने चुने नेताओं में से एक होते, लेकिन हमेशा भाई को आगे करके इनको पीछे कर देती है बीजेपी या पार्टियां कर देती हैं, और फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई का साथ तो जीवन भर नहीं छोड़ेंगे। तो राम के लक्ष्मण थे, वैसे ही राजू तिवारी के राजन तिवारी। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए, और इस वीडियो को खूब शेयर करिए, और बताइए कि आप क्या सोचते हैं राजन तिवारी के इस स्टैंड के बारे में। जी, सिटी पोस्ट लाइव इसको आप लोग शेयर कीजिए, देखिए। सबसे बेदाग छवि वाले पत्रकार हैं श्रीकांत प्रत्युष जी, और इनसे हमारे अच्छे पुराने रिश्ते हैं, और मैं शुभकामना देता हूं कि आप जिस तरीके से आप बेबाक बात करते हैं, बेबाक इंटरव्यू करते हैं, उसी तरीके से आगे भी करते रहिए, मेरी यही शुभकामना है। धन्यवाद। चलिए, तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए, और अपना कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।